हेलो स्टूडेंट्स, मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिमांड को अच्छे से समझा और सप्लाई के बारे में हम जाने। डिमांड और सप्लाई से हमने ये भी देखा कि किस तरीके से प्राइस इफेक्ट होती है, और आज हम ये समझेंगे कि ये सभी के कॉम्बिनेशन से किस तरीके से एक प्रोडक्शन किया जाता है, कैसे प्रोडक्शन फंक्शन का कोऑर्डिनेशन किया जाता है। आइए आज के हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। कहा गया है कि जनरली देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये बातें हमने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से समझ ली है। कहा गया है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस और सप्लाई में, ठीक है। कहा था कि जब यहाँ हमने एक दुकानदार के हिसाब से यही देखा था कि अगर वस्तुओं की प्राइस, गुड्स एंड सर्विस की अगर कीमतें बढ़ती है तो वहाँ क्या करता है, वो अपनी सप्लाई यानी कि पूर्ति को भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है, सीधा देखा था। वहीं हमने डिमांड और प्राइस में हमने नेगेटिव रिलेशनशिप या फिर मैं ये कहूँ कि इन्वर्स रिलेशनशिप हमने देखा था। देयर इज इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच इंक्रीज इन द प्राइस एंड वाइस versa. The supply of goods and service in an economy depend upon their production, which in turn depend on two things. यहाँ ये कहा गया कि वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन की मात्रा यहाँ इन दो बातों पर भी निर्भर करती है। ध्यान दें, ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क्स के हिसाब से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कहा गया है कि कौन से दो ऐसे थिंग्स है जिसमें हम प्रोडक्शन को डिपेंड किया जा सकता है। फर्स्ट तो यहाँ कहा गया है कि द प्राइस ऑफ फैक्टर, प्रोडक्शन और इनपुट। यहाँ कहा गया कि उत्पादन के साधनों, या अगर मैं हिंदी में कहूँ तो इसे पड़तों कहा जाता है, जिसे कि इनपुट कहा जाता है, कि कीमतों पर। ध्यान दें कि हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ के भी आ चुकी हैं। 11th क्लास में भी हमने पढ़ा था और आगे 9th में भी पढ़ा था कि कोई भी वस्तुओं का अगर हम उत्पादन करते हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर आते हैं। तो हमने यही देखा था कि 4 तरीके के फैक्टर यूज़ में आते हैं। वो कौन से फैक्टर थे? सबसे पहले लेबर, कैपिटल, लैंड और इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना, यानी कि फर्म। ये चार ऐसे इनपुट या फिर एक फैक्टर होते हैं जिनके द्वारा ही हम कोई भी तरीके का उत्पादन कर सकते हैं। लैंड होनी चाहिए, और लैंड है, लैंड से हमने देखा था कि किस तरीके से किया जा सकता है। कैपिटल, और यहाँ आगे अगर मैं कहूँ कि भूमि यानी कि लैंड, कैपिटल, लेबर और फर्म के माध्यम से ये सभी चीज़ें क्या हो गई, आपकी इनपुट हो गई। इन्हीं साधनों पे अगर हम इनकी साधनों में की कीमतों से क्या इफेक्ट होता है, प्रोडक्शन इफेक्ट होता है। अगर किसी भी मशीन की प्राइस अगर बढ़ गई तो वहाँ क्या होगा, उसके प्रोडक्शन में के प्राइस में इफेक्ट होगा। अगर कोई लेबर है यानी कि अपना चार्ज अगर उसने ज़्यादा बढ़ा दिया तो भी हमारे क्या होगा, उत्पादन के साधनों की क्या हो जाएगी, कीमतें बढ़ जाएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ कहा गया है कि द फिजिकल क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। सेकंड यहाँ कहा गया है कि उत्पादन के साधनों यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच के एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को भी क्या करता है, प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। ये किस तरीके से करता है, यही हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। हैंस इट इज़ essential to study the economic analysis of the relationship between input and आउटपुट। तो यहाँ हम कहा गया कि हम जो इनपुट लगाते हैं उसे जो भी हम आउटपुट जो रिसीव करते हैं उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन, वो कैसा कोऑर्डिनेशन, वो क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी में, मात्रात्मक में किस तरीके से रिलेशनशिप होता है, वो ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। कहा गया है कि वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल आर close relation as in demand function and demand of goods and price of goods and service are relation and in supply function। हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, यहाँ सबसे फर्स्ट ध्यान दें कि हम डिमांड फंक्शन में क्या कहा था कि डिमांड ऑफ गुड्स एंड प्राइस ऑफ गुड्स के हमने फंक्शन को देखा। सेकंड हमने फंक्शन देखा
सप्लाई फंक्शन का। सप्लाई फंक्शन में हमने क्या देखा था, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उसका रिलेशन हमने किससे देखा था, प्राइस से। देखिए डिमांड फंक्शन में हमने देखा था कि किसी भी गुड्स की डिमांड हमने देखी थी और उसके प्राइस के बीच में रिलेशनशिप देखा था। सप्लाई में हमने देखा था कोई भी गुड्स की सप्लाई और उसके प्राइस के बीच में हमने रिलेशन देखा था। ठीक है, अब हम एक और यानी कि हम दो फंक्शन पढ़ चुके हैं, डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन। ठीक है, डिमांड फंक्शन में डिमांड किसी भी गुड्स की डिमांड और प्राइस में इन्वर्स रिलेशनशिप था, और सप्लाई फंक्शन में सप्लाई किसी भी गुड्स की और प्राइस में क्या था, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप था। अब आज का हमारा थर्ड फंक्शन है प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन में भी हम क्या देखने वाले हैं, रिलेशन देखने वाले हैं आउटपुट और इनपुट में। ठीक है, तो यहाँ हमें बताया गया कि इनपुट क्या क्या है, यानी कि इनपुट यहाँ पे बताया गया है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या हमें फैक्टर लगाने पड़ते हैं, तो वो यहाँ कहा गया है लेबर, कैपिटल, लैंड, मैनेजमेंट या फिर कोई टेक्नोलॉजी, या उसे एंटरप्रेन्योरशिप भी कहा जाता है। एल से आपको लेबर कहा गया है, के से यहाँ पे आपको कैपिटल, ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप ई से बताया गया है, एल आपके लिए लैंड हो गया, मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, और रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन जो हमें प्राप्त होगा जिसे हम आउटपुट कहेंगे, इन दोनों के रिलेशन को हम पढ़ेंगे। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था हमारे चैप्टर का कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले, हमारा चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। तो पहले फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन तो आपको सभी को पता है कि कोई भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्ट करना है क्या होता है, वो प्रोडक्शन हो जाता है। पर ये फंक्शन क्या है, फंक्शन को अगर मैं नॉर्मली कहूँ कि हम मैथमेटिक्स में बहुत बार यूज़ करते थे कि एक्स फंक्शन, वाई फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का मतलब ये होता है कि किसी के बीच में रिलेशन बताना, पर वो कैसा बताना आपको, यानी कि दो कोई भी वस्तुएं हैं उनके बीच में आपको एक क्वांटिटी या मात्रात्मक संबंध बताना, किसी को एक संख्या देना। जैसे सपोज हमने कहा कि हमने प्रोडक्शन किया 10 यूनिट का, हमने प्रोडक्शन किया, वो तो हमने ये क्या दिया, हमने इसको एक मात्रात्मक दी कि 10 यूनिट का हमने प्रोडक्शन किया। उसमें क्या क्या इन्वेस्ट लगा, तो मैं वहाँ कहूँगी कि एक वहाँ पे मैंने 2 लेबर लगाए, 10,000 की मैंने कैपिटल लगाई और 1 एकड़ की मैंने भूमि। तो इन सभी को मैंने क्या कह दिया, या आप ऐसे कह सकते थे कि हमने जो प्रोडक्शन लगाया उसमें हमारा लेबर लगा, लैंड लगा और कैपिटल लगा। पर यहाँ पे मैंने आपको मात्रा बता दी कि 2 लेबर लगी, 10,000 की कैपिटल लगी और 1 एकड़ भूमि लगी। तो ये जो मात्रा दी, ये क्या कहलाएगा, आपका फंक्शन। तो किसी भी दो वस्तुओं के बीच में या दो क्रिया के बीच में अगर हम मात्रात्मक या क्वांटिटी रिलेशन बता देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज ए टेक्निकल टर्म ऑफ मैथ। इट इज़ ए क्वांटिटी रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहा गया है आपको कि y इक्वल टू एफ, यानी कि फंक्शन, ये जो f लिखा जाता है ये फंक्शन लिखा जाता है, और x आपको बताया गया। ठीक है, और ये y, यानी कि y और x ये क्या है, दो आपके वेरिएबल हैं, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, इट मीन्स y इज ए डिपेंडेंट, ये y डिपेंड है कैसे, कि x की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है उससे हमें y में परिवर्तन होगा। x है, ये मैं मान के चलूँ कि हमने कितना इनपुट लगाया x में, जैसे कि आप कह लो कि 2 लेबर, 2 और बढ़ा दिए तो यहाँ आपका क्या होगा, आउटपुट भी बढ़ गया। तो ये y क्या होगा, आपका डिपेंडेंट होगा, किस में, x में। ठीक है, जिसमें कि x क्या है, इंडिपेंडेंट होता है। f का आपको सिंबल आपके फंक्शन बताया गया। ये नॉर्मली आपका फंक्शन का मीनिंग था, आई होप समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है ना, प्रोडक्शन फंक्शन इज ए क्वांटिटी रिलेशनशिप, फॉर इंस्टेंस 1 लेबर, मशीन वर्थ आपकी बताई गई है 10। ध्यान दें, यहाँ मैं केवल लेबर, अभी तक हमें पता था कि फैक्टर है, लेबर है, मशीन है, लैंड है, कैपिटल है। ठीक है, अब मैं इनको मात्रा दे रही हूँ, ठीक है ना, एक न्यूमेरिकल दे रही हूँ, कोई भी संख्या दे रही हूँ, वही मेरा प्रोडक्शन फंक्शन होगा। ठीक है, एक लेबर है, 1 लेबर, मशीन वर्थ आपको 10,000 बता दी, आपकी जो लैंड लगी उसका आपको बता दिया कि 20 फीट लॉन्ग है और इस तरीके से बड़ी है, ये रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है, ये हमारी टू प्रोडक्शन 1 मीटर क्लोथ, यानी कहा गया कि 1 मीटर क्लोथ या 1 मीटर कपड़े बनाने के पीछे आपका कितना इनपुट लगा।
1 मीटर ही चाहे कपड़ा हमें बनाना है, पर आपको लैंड चाहिए कि लैंड आपकी कितनी लंबी कितनी चौड़ी है, और आपने जो कैपिटल लगाई वो 1 मीटर ही कपड़ा बनाना है, पर आपको मशीन भी लानी पड़ी, 10,000 रुपये का उसके ऊपर खर्चा आ गया। लेबर भी लगाने पड़ेंगे, माना एक ही लेबर लगाए, उसने भी कुछ रुपए लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ कहा गया कि देन द रिलेशनशिप बिटवीन 1 मीटर आउट क्लोथ, 1 मीटर आपका क्लोथ क्या, ये आउटपुट है, इतना आपने सब सारा मटेरियल लगाया तब जाके आपको 1 मीटर क्लोथ मिला। तो ये क्या हो गया, 1 मीटर क्लोथ आपका आउटपुट हो गया। इनपुट क्या होगा, ये सभी चीज़ें हो गई। एंड 1 लेबर मशीन वर्थ 10,000 एंड 20 फीट, ये जो लैंड बताई गई इस कॉल ए क्वांटिटी रिलेशनशिप। ये क्या था, ये हमने इतनी मात्रा में हमने ये सभी चीज़ें लगाई तब जाके हमें 1 मीटर क्लोथ मिला। ये आउटपुट और इनपुट को एक न्यूमेरिकली एक क्वांटिटी रिलेशनशिप बताया गया। ये हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए ये चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम देखेंगे आगे इसी चैप्टर में कि किस तरीके से एक केवल एक श्रम में या एक केवल एक लेबर में चेंज होने से आउटपुट में किस तरीके से परिवर्तन होता है, या एक लॉन्ग टाइम में अगर मैं मशीनें नई आई हैं उसको चेंज करने से किस तरीके से आउटपुट में चेंज होता है। यही सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन के रूप में बताया गया है कि Q यानी कि 1 मीटर, ये आपका आउटपुट प्राप्त हुआ। F फंक्शन है, ये जो X में जो चीज़ें दिखाई जा रही थी, ये Y हमारा क्या हो गया, क्वांटिटी, यानी कि जो भी आउटपुट हो गया 1 मीटर, और F आपका फंक्शन है। ये जो X बताया जा रहा था, इस X में आपको 20 स्क्वायर फीट की आपकी लैंड बताई गई है, 1 लेबर बताया गया, और ये K है जो कैपिटल है। ये जो इकोनॉमिक जो आपको बताए जाते हैं सिंबल, ये ध्यान दें कि K आपको कैपिटल है, और जो सभी चीज़ें हम लिखते हैं उनको वापस हम डिनोट भी कर दें कि Q से आउटपुट है, 1 लेबर है, और K हमने मशीन लगाई है, ठीक है। आगे बताया गया, ये हमने मीनिंग समझा था, अब हम डेफिनेशन समझेंगे। मीनिंग और डेफिनेशन में बहुत से परिवर्तन आ जाता है, जब भी एग्ज़ाम में भी पूछा जाए। ये मैं बहुत बार आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मीनिंग का मतलब है कि आप उसके बारे में क्या जानते हो, प्रोडक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, जो कि हमने हमारे नॉर्मली जो हमें समझ में आता है वो हम लिख देते हैं। पर जब क्वेश्चन में डेफिनेशन आ जाए तो यानी किसी भी के द्वारा बताई गई डेफिनेशन, कोई भी इकोनॉमिक्स के द्वारा बताई गई डेफिनेशन हमें हूबहू एग्ज़ाम में लिखी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे। कहा गया है कि प्रोडक्शन फंक्शन हैज़ बीन डिफाइंड बाय मैनी इकोनॉमिक्स, सम ऑफ द डेफिनेशन आर एज फॉलोज, ठीक है। सबसे फर्स्ट हमारी बताई गई है हेडरसन एंड क्वांट के द्वारा, ये याद रखना ज़रूरी है और हूबहू लिखना हमें चाहिए। कहा गया कि प्रोडक्शन फंक्शन इज़ एन इंजीनियरिंग कंसेप्ट। क्या कहा गया है, हेडरसन ने कहा गया कि प्रोडक्शन फंक्शन एक इंजीनियरिंग कंसेप्ट है विच एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को बताया। यहाँ हिंदी मीडियम में भी अगर मैं हिंदी में बताना चाहूँ तो कहा गया है कि हेडरसन ने कहा है कि उत्पादन फलन एक अभियांत्रिकी संकल्पना यानी कि विचार है जो कि उत्पादन के साधनों या उत्पादन के बीच में एक तकनीकी या मैं कहूँ कि मात्रात्मक संबंध को बताता है, ठीक है। ये तो हो गई हेडरसन की डेफिनेशन। सेकंड हमारी आ रही है डॉक्टर बलवंत कंदोई की डेफिनेशन। कहा गया इफ़ द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बाय ए फर्म इज Q, ठीक है। क्वांटिटी प्रोडक्शन बताया गया किसी भी फर्म के द्वारा। कहा गया कि यदि एक फर्म द्वारा उत्पादन की मात्रा Q है, व्हेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर कैपिटल लैंड मैनेजमेंट टेक्निक एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर पुट टू प्रोडक्शन, ये सभी चीज़ें क्या हो जाएगी, उसकी इनपुट हो जाएगी। देन वी विल राइट दिस प्रोडक्शन फंक्शन एज। तो हम ये सभी चीज़ें जो लगा रहे हैं उसको हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ये ऐसे, ये उनका बताने का तरीका था। यहाँ पे आगे आप F और लगा लें। Y से हमने बता दिया फंक्शन, या X में हमने ये चीज़ें। तो कहा गया जब भी क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोडक्शन फंक्शन को बताओ तो हमें ये इक्वेशन लिखनी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड हमारी आ जाती है जो कि कहा गया है कि एन गेगारी मैनविक के द्वारा बताई गई है। अकॉर्डिंग टू एन गेगारी मैनक्यू के द्वारा द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि इनपुट एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन यानी किसी भी उत्पादन की मात्रा यानी कि आउटपुट इज नो एज प्रोडक्शन फंक्शन।
किसे कहा जाता है प्रोडक्शन फंक्शन? रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज नो एज, यानी कि इनपुट जो हमने लगाया उससे किस तरीके से आउटपुट हमें प्राप्त हुआ, इन दोनों के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। हमें ये भी पता है कि हम कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं, कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो उससे पहले हम एजम्पशन मान के चलते हैं। लास्ट हमने 5 चैप्टर में भी कई तरीके की लॉज भी पढ़े हैं हमने, वहाँ पे भी हमने क्या माना था? अजम्पशन मानी थी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी नियम या प्रिंसिपल या रूल्स को एक निर्धारित करने के लिए, किसी भी तरीके का उसमें सत्यता बताने के लिए कुछ बातें ये है कि हम मान करके चलते हैं, शर्तें जो रखी जाती हैं वो हम यहाँ पे एजम्पशन कहा जाता है। As we have seen previously, assumptions are certain fundamental and essential condition of which laws and theories are based. The fulfill of these conditions are necessary to prove the valid of any laws and theory. किसी भी laws और theory को प्रूव करने के लिए हमने क्या क्या कंडीशन मान के चलिए वो हमें बताना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन की फर्स्ट एजम्पशन देखते हैं। कहा गया कि प्रोडक्शन फंक्शन अज्यूम मान के चलता है कि टेक्नोलॉजी एज गिवन, कि हमें सभी टेक्नोलॉजी जो भी नई आ रही है वो हमें सभी पता है। सेकंड वन आ जाती है कि द प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट आर गिवन, कि हमें कि उत्पादन के जो साधन है, यानी कि जो इनपुट है उत्पादन के साधन, जैसे कि लेबर है, लैंड है और कैपिटल है, इंटरप्रेन्योरशिप है, इस सब की जो कीमतें हैं वो हमें गिवन है। ठीक है, थर्ड आ जाएगी इट इज़ रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। हम एक पर्टिकुलर पीरियड, क्योंकि कई बार ये कह दिया जाता है कि आपका लॉ काम नहीं कर रहा है क्योंकि समय परिवर्तन होगा, एक लॉन्ग टाइम के बाद में हमें इनपुट में चेंज करना होता है, ये इस तरीके की बातें न हो। तो हम कहा गया कि एक समय निर्धारित किया गया कि साल भर के अंदर क्या रिलेशनशिप रहता है इनपुट और आउटपुट को, वो बताया गया है। द रेशियो बिटवीन द फैक्टर इनपुट कैन बी चेंज टू ए सर्टन एक्सटेंड। द यूनिट ऑफ फिफ्थ बताया, द यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर होमोजीनियस। कहा गया है कि जो होमोजीनियस का मतलब होता है समरूपता होना, यानी कि श्रम में किस तरीके से परिवर्तन होना, यानी कि आप श्रम के बदले श्रम में परिवर्तन, यानी कि लेबर है, एक लेबर था आपका लेबर, और अगर आपने जैसे कि ए लेबर है, माना उसका नाम है ए, एक सेकेंड, ए लेबर था, अब आपने एक और लेबर रखा जो कि है बी, इन दोनों के करने की कैपेसिटी, काम करने की कैपेसिटी इक्वल है। ये नहीं मानोगे कि नहीं बी को कुछ चीज़ें नहीं आती, नहीं, हम यहाँ माने कि दोनों क्या है? होमोजीनियस है। हमने एक और कैपिटल लगाई तो उस कैपिटल में भी वही क्वालिटी है कि जो कि हमने पहले लगा रखी थी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। आगे कहा गया है कि द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आज वेरिएबल, काफ़ी चीज़ों में परिवर्तनशील संभव है। आगे कहा गया है कि द प्रोसेस ऑफ चेंज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डन ग्रेजुअली। आगे कहा गया कि द सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी डन अप टू सर्टन लिमिट्स। इन शॉर्ट टर्म द सप्लाई ऑफ फिक्स फैक्टर इज इनइलास्टिसिटी। द ऑब्जेक्ट ऑफ फर्म इज मैक्सिमम, और सभी फर्म का ऑब्जेक्ट क्या मान के चलते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्शन करना और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। आगे कहा गया है कि द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर यूज इफेक्टिवली। ठीक है, इफ़ देयर इज एनी चेंज इन द अबव एजम्पशन द प्रोडक्शन फंक्शन इज चेंज हो जाएगा, कि हम मान के चलते हैं। अब यहाँ हम एक नॉर्मल सिंपल सा लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का हम पढ़ लेते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि क्या विशेषता होती है उत्पादन फलन की। ठीक है, फर्स्ट हमने ये है जो कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। कैरेक्टरिस्टिक्स मेन हम डेफिनेशन से ही बना लेते हैं। कहा गया कि प्रोडक्शन फंक्शन इज एन इंजीनियरिंग कंसेप्ट, जो कि हम कहते हैं एक अभियांत्रिकी कंसेप्ट है। क्यों कहा गया है? क्योंकि एक ये क्वांटिटी रूप में आपको बताया गया है। सेकंड कहा गया कि प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू फ्लो ऑफ फैक्टर एंड प्रोडक्शन। यहाँ पे बताया गया कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है आपको? एक फ्लो बताता है किसी भी फैक्टर और प्रोडक्शन के बीच में। ठीक है, इस डिपिक्ट द रिलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट और इनटू आउटपुट। तो कहा गया कि किस तरीके साधनों का रूपांतरण, यानी कि हम
हमारे पास में 10,000 रुपये की कैपिटल थी, वो कैपिटल लगा करके हम किस तरीके से हम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, ये जो हमारा इनपुट है किस तरीके से हम आउटपुट में ट्रांसफॉर्म हम कर सकते हैं। इट इज़ रिलेट टू, ये क्वांटिटी आपको बताई गई है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया गया। इट इज़ रिलेटेड टू स्पेसिफाई पीरियड ऑफ टाइम, 1 यूनिट ऑफ लेबर और 1 यूनिट ऑफ कैपिटल कैन बी सब्सटीट्यूट देयर अदर्स गुड्स। 1 यूनिट और हम लगाने से किस तरीके से हम आउटपुट में परिवर्तन कर सकते हैं, यही हम प्रोडक्शन फंक्शन में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मल इस सब चीज़ें बताई गई है। ऑन द बेस ऑफ टर्म प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी क्लासीफाई एज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ये लॉन्ग टर्म क्लासीफाई और शॉर्ट टर्म क्लासीफाई कैसे होता है, यही हम सभी हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आफ्टर नोइंग द अबव फीचर इट इज़ नेसेसरी टू नो द चेंज इन प्रोडक्शन वेयर द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन we can know the short term and long term change in production on the base of time change in factor of production and their ratio are कंसिडरेशन। आज की हमारी क्लास में हमें यही समझना था कि प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो हमने यही देखा कि जो एक फंक्शन बताया जाता है जो कि हम इक्वल रख रहे हैं, यहाँ हमारा फंक्शन था y इक्वल टू फंक्शन x बताया गया था। ये फंक्शन कब एक कोऑर्डिनेशन में रहेगा, इक्वल कब रहेगा, ठीक है ना, जब हम किस तरीके से हम हमारे इनपुट को यूज़ करें, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करें कि हमें प्रोडक्शन सही मात्रा में उनके बीच में कोऑर्डिनेशन में परिवर्तन नहीं आए। ये नहीं होना चाहिए कि आप इनपुट आपने इतना ज़्यादा लगा दिया कि आपका आउटपुट उस तरीके से नहीं आ रहा, या आउटपुट आपका कम आ पा रहा है क्योंकि आपने सही रेशियो में नहीं लगाया था। आपने मतलब लेबर तो बहुत ज़्यादा लगा दिए, जहाँ पे 5 लेबर की ज़रूरत थी आपकी, वहाँ आपने 10 लेबर लगा दिए, ठीक है ना। तो आपकी क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, उससे आपका क्या होगा, आउटपुट भी इफेक्ट होगा। आपको कैपिटल की ज़रूरत थी, आपने कैपिटल न लगा करके वहाँ पर आपने श्रम लगा दिया। तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि लेबर है, लैंड है या कैपिटल है, इन सब में किस तरीके का रेशियो बना करके रखें हम कि हमारा आउटपुट है वो सही तरीके से आए, ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में क्या डिफरेंसेस होते हैं और ये लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक